खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एक मुश्त समाधान योजना में लापरवाही पर 6 विद्युत अवर अभियंताओं को चार्जशीट जारी, जवाब तलब। और बात होगी सीतापुर में पर्यावरण को लेकर दौड़ का हुआ आयोजन। फिर बात करेंगे सिधौली में क्षत्रिय महासभा ने किया शस्त्र पूजन, समाज की एकजुटता और नशे से दूरी का दिया गया संदेश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी का किया दावा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर में अवैध खनन पर पुलिस का चला हंटर, 5 ट्रैक्टर सीज। विदेश से आए सीतापुर निवासी ने आयोजित किया भंडारा। बेसिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सीतापुर प्राथमिक शिक्षक संघ गरम। सीतापुर में जगह जगह देखा जा रहा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। सोमवार को लखीमपुर के जनजातीय गांव निझौठा देवराही पहुंचेंगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। लखीमपुर में छठ पर्व पर बिखरी सुरों की छटा। यूपी के निजी शिक्षण संस्थानों में फिर बहाल हो सकती है SC/ST छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई व्यवस्था। रायबरेली से सोनिया या प्रियंका कौन लड़ेगा चुनाव, चर्चाओं का बाजार गर्म। खबरें जनपद सीतापुर से। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नवसृजित सीतापुर जोन के मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना ने रविवार को विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अंतर्गत सभी उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। खंड द्वितीय कार्यालय में इस बैठक का आयोजन अधिशासी अभियंता दिलीप गुप्ता ने किया। इस दौरान मुख्य अभियंता ने सभी एसडीओ को एक मुश्त समाधान योजना में अधिकाधिक पंजीकरण कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने सभी एसडीओ से कहा कि लोगों तक योजना के फायदे की जानकारी पहुंचे, इसके लिए प्रचार प्रसार के बेहतर प्रबंध किए जाएं। बैठक के मुख्य अभियंता ने नेपालापुर स्थित उपकेंद्र का निरीक्षण कर वहां बनने वाले अपने कार्यालय की भूमि को देखा। सीतापुर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। ग्रीन कान्हा रन, ग्लोबल इवेंट रन फॉर ए बेटर वर्ल्ड के शीर्षक से इस दौड़ का आयोजन सीतापुर के हार्टफुलनेस मेडिकल सेंटर द्वारा महावीर पार्क में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया, जिसके बाद महावीर पार्क से बहुगुड़ा चौराहे तक रैली निकाली गई। यह रैली वापस महावीर पार्क आकर समाप्त हुई। इसके बाद सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और दैनिक रूप से ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि सुबह 9 बजे यह कार्यक्रम सीतापुर के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में एक साथ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम समापन अवसर पर एडीजे नरेंद्र त्रिपाठी ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर अनंत श्रीवास्तव, डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर JP श्रीवास्तव, रेणु वर्मा, कपिल वर्मा, राहुल वर्मा, रोहित वर्मा, जयप्रकाश, अनिल कटियार, दिलीप कटियार, नीलम मिश्रा, सात्विक मिश्रा, अशोक मिश्रा, रामचंद्र वर्मा और ओम प्रकाश वर्मा आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राम रूढ़ा में एक खेत में अवैध खनन मिट्टी की सूचना पर कोतवाली पुलिस बल ने छापा मारा। पुलिस को देखकर खनन कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के राम रूढ़ा में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर शुक्रवार देर रात छापा मारा गया था। मौके से सभी लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। खनन कर रहे डोली करहा
लगे 5 ट्रैक्टरों को कोतवाली जाकर सीज कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित भी किया गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की सिधौली इकाई द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन समारोह में जाते समय मोहम्मदी से भाजपा विधायक व राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह का कस्बा कमलापुर में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मित्र भवन कसमंडा पैलेस पहुंचकर कुंवर दिनकर प्रताप सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर दिनेश सिंह, अनुपम सिंह, किसान नेता धीरज सिंह, गिरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव सहित अन्य कांग्रेस जनों ने उनके तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला जिला अध्यक्ष निर्मला चौधरी, शबनम खान, सेवा दल अध्यक्ष गुरुशरण, संजय दीक्षित, ML पांडे, शाहवेज मुख्तार, प्रेमलता शुक्ला, उपदेश गुप्ता, मीना मिश्रा, पीयूष मिश्रा, संजय कुमार वाल्मीकि, दीपा वैश्य, हृदय नारायण चौधरी और राम किशोर आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कुतुबनगर स्थित प्राचीन मां कल्याणी देवी मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। खास बात रही कि इस भंडारे का आयोजन सीतापुर निवासी एक परिवार ने ओमान देश से आकर किया है। मंदिर पुजारी राम भरोसे मालाकर ने बताया कि सीतापुर निवासी नवीन कुमार गुप्ता, जो एक ओमान देश में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा मां कल्याणी देवी मंदिर जाकर एक मन्नत मांगी गई थी, जो पूरी हुई है। इसके उपलक्ष्य में गुप्त परिवार द्वारा रविवार को इस भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजक नवीन गुप्ता ने अपनी पत्नी श्रेया गुप्ता के साथ मिलकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया है। इस दौरान नथुलाल गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, विष्णु कुमार वाजपेयी, राजेश, सुनील और सूरज मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को सिधौली कस्बे में क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज की एकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जय सिंह राठौड़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मोहम्मदी व प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह व कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन करके शस्त्र पूजन किया। इसके बाद आयोजक अभिनव सिंह लकी द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज क्षत्रिय समाज को चाहिए कि वह अपने गांव, अपने घर को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि आपके शौर्य की हर जगह जरूरत हो, बल्कि शिक्षा को अपनाकर अपने समाज को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर MLC राकेश सिंह, MLC पवन सिंह चौहान, संजय सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष गुंदलामऊ, विवेक सिंह, किसान नेता सुरेश सिंह परमार ने भी आए लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सुधाकर सिंह द्वारा लिखित अग्निवंशम पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के स्थानीय अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और भूपेंद्र सिंह तोमर, ज्ञान प्रकाश सिंह, कुंवर प्रबल प्रताप सिंह, शिव कुमार सिंह, अमरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, युवा विनय कुमार सिंह, योगेंद्र सिंह, अवनीश सिंह, शीतला बख्श सिंह, राकेश सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, प्रदीप सिंह, सुरेश सिंह, भानु प्रताप सिंह, उदय भान सिंह, सुधीर सिंह, सत्येंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, भंवर सिंह, सुमित सिंह, रोहित सिंह, अंकुर, विजयपाल सिंह, बाबू सिंह, विवेक सिंह चौहान, गुंदलामऊ के भाजपा मंडल अध्यक्ष शूरबख्श सिंह, कल्लू सिंह, मंगल सिंह, दुर्गेश सिंह, आशु सिंह और धीरेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे। बेसिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किए जाने को लेकर सीतापुर में भी विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर सीतापुर में भी इस आदेश पर शिक्षकों से सहमत या असहमत दर्ज कराने का काम शुरू हो गया है। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने सभी ब्लॉक इकाइयों को इस बाबत 20 नवंबर को बैठक बुलाकर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को खैराबाद ब्लॉक इकाई के पदाधिकारियों के साथ गूगल मीट करके कल की बैठक में भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक इकाई अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने की तथा इसमें वंदना दीक्षित, उषा सिंह, रश्मि शर्मा, रूबीना बानो, हसीन फातिमा, फरहत इनाम, अपर्णा श्रीवास्तव, अलका अवस्थी, शशिप्रभा मिश्रा, प्रतिभा, ऋत्विका कश्यप, आकांक्षा अग्निहोत्री, अमित त्रिपाठी, मंत्री सौरभ जायसवाल, राजेंद्र यादव, जमशेद आलम, दिनेश शुक्ला, पीर मोहम्मद, मनुज सिंह, अनिल यादव, सिराज अहमद, अखिलेश यादव, पीयूष अवस्थी, राकेश प्रसाद, त्रिभुवन विश्वकर्मा, जसविंदर कौर, हसन, जमाल, रिजवी आदि ने प्रतिभाग किया। सीतापुर के रेवसा क्षेत्र में खानी, हुसैनपुर, लालपुर, छठ पूजा घाट, कांतापुरवा, चहलारी घाट, अप्रोच पुल आदि स्थानों पर छठ व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने कठिन व्रत का पारण किया।
इस दौरान व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य पूजन किया। विभिन्न प्रकार के फल और मिष्ठान से सजी डाल सूर्यदेव को समर्पित की। सिधौली के मनसा पूर्व हनुमान मंदिर पर एकादश कुंडीय श्री हनुमत महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आयोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा आदि गंगा गोमती के भटपुर घाट पर पहुंची, जहां से जल भरकर वापसी की, जिसके बाद कलशों को आयोजन स्थल पर स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में नैमिषारण्य धाम से 108 दंडी स्वामियों को विशेष वृंद कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रथम दिवस कथा का शुभारंभ कथा व्यास दीनबंधु दास ने किया तथा व्यासपीठ का पूजन मुख्य यजमान ललित मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, राजीव मिश्रा, विष्णु मिश्रा, अनूप मिश्रा, दिग्विजय शुक्ला, दीपक बच्चे वाजपेयी, अखिल दीक्षित, हरि किंकर मिश्रा, राहुल मिश्रा, हरि, रोहित पांडे, राजा निगम, अनुराग पांडे और संतोष शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर के मोहाली कस्बे में क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। खेल प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कस्बे के एक बड़ा गांव तिराहे पर काफी बड़ी स्क्रीन लगवाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने का बंदोबस्त किया। इस दौरान मोहाली विधायक खुद भी खेल प्रेमियों के बीच मैच का आनंद लेते नजर आए। पहले खेलते हुए जब भारत के विकेट जल्दी गिरने लगे, तब विधायक सभी खेल प्रेमियों को भारत के मैच जीतने का भरोसा दिलाकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे। इस मौके पर राजू दीक्षित, मनोज मिश्रा, रोहित मिश्रा, श्रीचंद मिश्रा, लौकुश शुक्ला, मुकेश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, अनुराग शुक्ला, नामित मिश्रा, मुकुंद मिश्रा, अविरल मिश्रा, शोभाराम, संजीव मिश्रा और राजीव त्रिपाठी आदि दर्शक सहित भारी भीड़ इस मैच का आनंद उठाने के लिए मौजूद रही। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मोहाली कोतवाली प्रभारी उमाकांत शुक्ला और कस्बा इंचार्ज आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में काफी पुलिस बल मुस्तैद रहा। सीतापुर के सदना के अंतर्गत जमलापुर में 5 दिन का बौद्ध धम्म ज्ञान जन जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कविराज किशोर गौतम के द्वारा किया गया है। बाबा साहब के अनुयायियों व भंते ने बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कविराज किशोर गौतम ने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की झांकियां प्रस्तुत कर उनके जीवन संघर्षों के बारे में बताया। बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व रमाबाई बौद्ध, गज्जू सिंह यादव, मूला देवी की झांकियां दिखाई गई। इस मौके पर प्रमोद कुमार राव, सत्येंद्र कुमार गौतम, केदारी गौतम, रमेश गौतम, अरुण कुमार राज, सुरेश गौतम, सुनील राजवंशी, अवधेश मौर्य, राजेश राजवंशी, छबीले राजवंशी, परागी लाल गौतम, अनिल राजवंशी, आकाश गौतम, विकास गौतम, अमित गौतम, अंकित गौतम, संतोष कुमार राव, प्रभात गौतम, श्याम गौतम, रामू गौतम, बबलू और रोहित मौजूद रहे। यूपी पावर कॉरपोरेशन अपनी भारी भरकम बकायेदारी वसूलने के लिए चालू की गई एक मुश्त समाधान योजना को लेकर बेहद गंभीर राजधानी लखनऊ स्थित हर रोज क्षेत्रवार योजना की प्रगति जांची जा रही है। इस दौरान ओटीएस में कम पंजीकरण कराने वाले अधिकारियों को लापरवाह मानकर उन्हें चार्जशीट देते हुए जवाब तलब किया जा रहा है। इस कड़ी में सीतापुर की करीब आधा दर्जन अवर अभियंताओं की चार्जशीट जारी की गई है। इस कड़ी में बिस्वा ग्रामीण के अवर अभियंता आकाश वर्मा को चार्जशीट के साथ कठोर चेतावनी भी दी गई है। वहीं सीतापुर के नेरी, मोहाली, देवगमा, लहरपुर ग्रामीण और रेवसा उपकेंद्रों के अवर अभियंताओं को चार्जशीट देकर जवाब तलब किया गया है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पूरे लखीमपुर जनपद में क्रिकेट विश्व कप की धूम, जगह जगह स्क्रीन लगाकर क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत कर रहे हैं। दुआएं, बड़े बड़े होटल, मॉल, सार्वजनिक स्थलों पर टीवी प्रोजेक्टर आज से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। विश्व कप क्रिकेट मैच का मंदिरों में पूजा अर्चन के साथ भारत की जीत की सभी प्रार्थना कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर की रम्या बेहड़ बीआरसी पर ग्राम प्रधान निकाय के सदस्यों और प्रधानाध्यापकों के ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में निघासन विधायक शशांक वर्मा, धौरहरा विधायक प्रतिनिधि गोपाल शंकर अवस्थी और बीईओ हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव ने किया। इसके पश्चात एआरपी राम मोहन, संतोष वर्मा और अजय वर्मा द्वारा संगोष्ठी के उद्देश्यों, डीबीटी निपुण लक्ष्य व कायाकल्प उद्देश्यों की योजना की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बीईओ हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की रूपरेखा को स्पष्ट किया। विधायक शशांक वर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव में जागरूकता अभियान चलाकर स्कूल में छात्र नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने में सहयोग करें। धौरहरा विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि गुरु के बिना जीवन का कोई भी उद्देश्य
पूर्ण नहीं हो सकता है। इस मौके पर उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष उमेश चौरसिया, मंत्री ओम प्रकाश, शशिकांत वर्मा, हरिओम अवस्थी, विश्वनाथ मौर्य, रामगोपाल मौर्य, विवेक पटेल, मंत्री दानवीर, प्रेम प्रकाश और ओम प्रकाश अवस्थी आदि मौजूद रहे। इस संगोष्ठी का संचालन राकेश प्रताप ने किया व आभार बीईओ हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव ने ज्ञापित किया। तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा लखीमपुर के जनजातीय गांव ढकिया और पिपरौला पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे नोडल अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर और पीओ यूके सिंह ने जनजातीय गौरव दिवस पर आजादी के नायक बिरसा मुंडा को याद करते हुए बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी विभिन्न विभागों की ओर से दी गई। योजनाओं का और उनका परिवार लाभ उठा रहा है। इस यात्रा में मिशन मोड में इस कार्यक्रम के दौरान आईईसी प्रचार वाहन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस प्रचार रथ के जरिए पीएम मोदी का संबोधन भी जनजातीय समाज को सुनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पलिया ब्लॉक के ढकिया एवं पिपरौला पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनजातीय गान के साथ जनजातीय समुदाय के नृत्य की बहार रही। थारू नृत्य की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। जनजातीय महिला एवं पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा में थारू नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस यात्रा के संबंध में डीएम ने महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को यह यात्रा जनजातीय गांव निझौटा और देवराही पहुंचेगी। लखीमपुर के जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा 20 नवंबर को राजकीय आईटीआई राजापुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। रोजगार मेले में सभी शैक्षिक योग्यता के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों का विवरण सेवा योजन और एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके लिए सेवा योजन पोर्टल पर अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थी उक्त तिथि को अपने बायोडाटा के साथ राजकीय आईटीआई राजापुर लखीमपुर में सुबह 10 बजे पहुंचे। बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किए जाने के शासन का लखीमपुर जिले में विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में मितौली तहसील स्थित बीआरसी पर जमा हुए सैकड़ों शिक्षकों ने इस आदेश के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ, अनुदेशक संगठन, शिक्षा मंत्री संगठन, अटेवा संगठन आदि समस्त संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर में भावराव देवरस और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रथम सहायक कुंतीस अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर छात्रों ने गीत व वक्तव्य प्रस्तुत किए। तुषार वर्मा, सौरभ वर्मा व सोहन मिश्रा ने अंग्रेजी वक्तव्य प्रस्तुत किया तथा अंश मिश्रा ने निघासन हिल उठे कविता प्रस्तुत की। विद्यालय के आचार्य देवानंद पांडे ने छात्रों को बताया कि रानी लक्ष्मीबाई वह नाम है जो भारतीय इतिहास में अमर है और रहेगा। इसके बाद आचार्य राम प्रकाश अवस्थी ने बताया कि महापुरुष भावराव देवरस ने सेवा कार्य से अपना नाम अमर किया है। उन्होंने समाज सेवा, देश सेवा तथा भारत मां की सेवा से अपना नाम इतिहास में अमर किया है। आचार्य हिमांशु रस्तोगी ने बताया कि भावराव देवरस ने कहा कि दुनिया में छुआछूत आदि पाप है, नहीं तो कुछ भी पाप नहीं है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रथम सहायक कुंतीस अग्रवाल ने सभी का आभार ज्ञापित किया। छठ महापर्व के अवसर पर लखीमपुर के उल्ल नदी तट स्थित सेठ घाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर धनक स्वदेशी बैंड के गायकों नमन पांड्या, सीलू श्रीवास्तव, अखिलेश आदि के द्वारा छठी मैया को समर्पित भजन लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इन मधुर भजनों और गीतों को सुनकर लोग भाव विभोर नजर आए। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, ईओ संजय कुमार, सभासद श्वेता शर्मा, मृगांक शेखर और संजय कुमार राय सहित भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। लखीमपुर में छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध रहे। एसपी गणेश प्रसाद शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत पूजा स्थल सेठ घाट की ओर जाने वाले मार्गों पर सुचारू यातायात के प्रबंध सहित सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मौके पर खुद भी एसपी ने छठ पूजा स्थल पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और पार्किंग स्थल पर श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर दिशा निर्देश दिए। अब खबरें प्रदेश से। राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा कायम होने के बाद सख्त हुई योगी सरकार ने यूपी में हलाल लिखे
उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें खाद्य उत्पादों के साथ दवाएं भी शामिल हैं। योगी सरकार के इस आदेश के मुताबिक यूपी में ऐसे सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए सभी खाद्य एवं औषध निरीक्षकों को लगातार निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। हलाल उत्पादों का यह मामला काफी चर्चित रहा है। शुरू में विदेश को निर्यात होने वाले मांस और उससे बनने वाले उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी होता था, लेकिन धीरे धीरे हाल यह हुआ कि तेल, साबुन, घी आई कई तरह के दवाएं और सौंदर्य प्रसाधनों तक हलाल प्रमाण अंक की मुहर लगने लगे। दरअसल हलाल शब्द का मतलब मुसलमानों की खान पान शैली से जुड़ा हुआ है। अरसे से तमाम हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। वर्ष 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। इस याचिका में कहा गया था कि देश के 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि यह सर्टिफिकेट निजी संस्थान जारी करती है, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। देश में अगर हलाल सर्टिफिकेट लेने वालों की बात करें तो इसमें 5 स्टार होटलों से लेकर तमाम नामी रेस्टोरेंट तक शामिल हैं। 400 से अधिक एमएफसीजी कंपनियों ने सर्टिफिकेट लिए हैं। योग गुरु रामदेव की पतंजलि भी इसमें शामिल है। लगभग 3200 उत्पादों को यह सर्टिफिकेट जारी हुआ है। यूपी की बात करें तो यहां पर हलाल सर्टिफिकेट लेने वाले होटल और रेस्टोरेंट की संख्या करीब 1400 के आसपास है। यहां हलाल प्रमाणित उत्पादों का बाजार करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद पतंजलि को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी थी। दरअसल इस तरह के सर्टिफिकेट को ओआईसी में आने वाले 57 देशों को उत्पाद बेचने में जरूरी किया गया था। इस सर्टिफिकेट के लिए कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। गौर करने की बात यह भी है कि भारत में कोई सरकारी संस्था इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं जारी करती है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी रेवड़ियों का मौसम चालू है। यूपी में लोकसभा का मोर्चा फतह करने के लिए हर दल को दलित मतों की बड़ी दरकार है। भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है। भाजपा अपनी इसी मंशा को पूरा करने के लिए निजी संस्थानों में SC/ST छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई व्यवस्था बहाल करने की तैयारी कर रही है। अगले सत्र से यह सुविधा बहाल हो सकती है। प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें, पहले SC/ST छात्रों को सरकारी एडेड और निजी शिक्षण संस्थानों में 0 फीस पर दाखिले की व्यवस्था थी। प्रदेश सरकार इस शुल्क की भरपाई करती थी। इस योजना में बड़ी घपलेबाजी सामने आई है। इसके बाद वर्ष 2018-19 से इस व्यवस्था के दायरे से निजी स्कूलों को बाहर कर सिर्फ सरकारी और एडेड स्कूलों तक सीमित कर दिया गया है। यूपी का समाज कल्याण विभाग इस योजना को शुरू करने से पहले शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहता है। यूपी के बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस योजना को लेकर 20 से 22 नवंबर तक जिन जिलों में इसे प्रारंभिक तौर पर लागू किया है, वहां के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर शिक्षकों का मत लिए जाने का फैसला किया है। इस सर्वे में शिक्षकों से सहमत या असहमत पर राय ली जाएगी। बता दें, यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसमें बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। प्रारंभिक तौर पर इसे लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती में लागू किया जाना है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। यूपी के पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले ही विरोध की घोषणा कर दी है। वहीं विशिष्ट BTC शिक्षकों की तरफ से भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिक्षकों की लंबित मांगों पर पहले कार्रवाई करने की मांग की गई है। यहां तक मांगों को लेकर 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जाने की भी योजना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी लगातार एक्टिव बने हुए हैं। वह यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। सपा प्रमुख ने अब एक गर्भवती महिला को इलाज न मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि डेंगू, बुखार और अन्य बीमारियों से हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इससे एकदम बेपरवाह है। अस्पतालों में न डॉक्टर है, न दवाई है। यूपी सरकार बाहर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे है। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को गांधी परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। कांग्रेस की शीर्ष नेत्री सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जबकि अमेठी की सीट 2019 के चुनाव में राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छीन ली थी। सपा और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तक राजनीतिक शिष्टाचार का पालन करते हुए इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी न उतारने वाली सपा
कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अपनी नीति बदल सकती है। ऐसे में रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि इसकी वजह सोनिया गांधी की खराब सेहत को बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का यूपी की कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हर दल बेहतर प्रदर्शन करने पर जोर लगाए हुए है। मतदाताओं को लुभाने के लिए हर रोज रेवड़ी और लुभावने वादों की पोटली खोली जा रही है। अब राजस्थान पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में भाजपा के जीतने पर पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी लाने का दावा किया है। एक चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो पक्का है कि राज्य में पेट्रोल की कीमत कांग्रेस प्रशासित राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के बराबर लाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में लगाए गए अतिरिक्त करों के कारण यहां पर पेट्रोल के दाम अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में डीजल व पेट्रोल पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर 39,975 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर कम से कम 11 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।